फ्रेंड्स, आज का पौधा है हमारा मिर्च का पौधा। यदि आपने अपने घर में मिर्च के पौधे लगाए हैं और उनमें मिर्च नहीं बन रही हैं या प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, पौधे में मरोड़िया रोग हो गया है, तो उसका समाधान आज मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाली हूँ। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। मैं बताऊँगी कि किस तरह से आप छोटे से गमले में लगी हुई मिर्च से साल भर अच्छी खासी मिर्च ले सकते हैं। आपको बाज़ार की मिर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑर्गेनिक मिर्च ही आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिर्च को कैसे लगाना है, कहाँ हम गलती करते हैं जिससे कि पौधा मरोड़िया रोग की चपेट में आ जाता है या प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, और पौधे में कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं। पहले मैं फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट आपको अपने मिर्च के पौधे पे बता देती हूँ। इतनी मिर्च आई हैं जिनको आप गिन नहीं सकते हैं। पूरा प्लांट मिर्च से भरा हुआ है, काफ़ी हेल्दी इसमें मिर्च लगी हुई हैं और एक ही पौधा है। आप देख पा रहे होंगे एक ही पौधा है और इस तरह से प्लांट में देखिए ज़बरदस्त मिर्च है। पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही मैं मिर्च के पौधों पर इस्तेमाल करती हूँ। इसी तरह से इस गमले में भी देखिए अभी बहुत छोटे पौधे हैं, मैंने अभी इनको लगाया था और देखिए इनमें ज़बरदस्त मिर्च का उत्पादन हो रहा है और देखिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बस इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है मरोड़िया रोग। इसका मैं लक्षण बता देती हूँ। आप जब भी मिर्च का पौधा लगाते हैं और आपको लगता है कि उसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह से देखिए मुड़ गई हैं और उनमें ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे में फूल नहीं बन रहे हैं, तो समझिए कि इसमें मरोड़िया रोग आ गया है। पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और प्लांट सूखने लगता है। मेरे कुछ प्लांट्स में ये मरोड़िया रोग हो गया है, तो मैं आज इसका ट्रीटमेंट करने वाली हूँ। साथ ही पौधे को फर्टिलाइज़र भी दूंगी जिससे कि प्लांट लगातार मिर्ची देता रहे। मिर्च का पौधा लगभग यदि सही देखभाल की जाए और सही फर्टिलाइज़र दिए जाएं तो 3 साल तक लगातार मिर्च देता है। और मेरे ऐसे कई प्लांट्स हैं जो 3 से 4 साल से बराबर मिर्च दे रहे हैं, उनमें किसी तरह का कोई रोग नहीं हुआ है। ये बहुत पुराना पौधा है और इसमें देखिए आप पौधे को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना है और पूरी तरह से मिर्च से भरा हुआ रहता है। मैं हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, फिर दोबारा से इस पर मिर्च लग जाती हैं। तो सबसे पहला काम है, आपको जब भी आप मिर्च का पौधा लगाते हैं तो आपको सीड्स का बहुत ध्यान रखना है। आप घर में ही उपलब्ध इस सूखी हुई लाल मिर्च से मिर्च का बीज तैयार कर सकते हैं। इसमें निकलने वाले बीज को आप अच्छी तरह से सुखा लें। कभी कभी बीज में नमी रह जाती है और नमी और फंगस लगा हुआ बीज जब हम ग्रो करते हैं तो प्लांट में बहुत जल्दी ग्रोथ होने के साथ साथ मरोड़िया रोग अटैक कर देता है। कुछ इस तरह से बीज आपको सुखाकर फिर आपको मिट्टी में लगाना है। फ्रेंड्स, यदि आपको घर के बीज से ही मिर्ची लगाने की पूरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। मैं अगले वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दूंगी। फिलहाल हम बात करेंगे पौधे में मिर्च नहीं आ रही हैं तो कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है और मरोड़िया रोग से किस तरह से हमें निजात पानी है। दूसरा काम, मिर्च के पौधे में मिर्च आ भी जाती है तो समस्या होती है कि बहुत कम मिर्च आती हैं, पौधा घना नहीं रहता है, प्लांट में इक्का दुक्का मिर्च ही लगी रहती हैं। तो इस तरह से आपको प्लांट को घना बनाने के लिए उसमें आपको टिप कटिंग करनी ज़रूरी होती है। जैसे ही प्लांट 8 से 10 इंच का होता है, आपको भले ही उसमें फ्लावरिंग हो रही हो, इस तरह से इसकी टिप काट देनी होती है। जितनी ज़्यादा आप टिप काटेंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें ब्रांच बनेगी और पौधा घना होता जाएगा। घने पौधे में मिर्च भी ज़्यादा मात्रा में लगेंगी। दूसरा काम, मिर्च के पौधे आप जब भी लगाते हैं पर्याप्त स्पेस वाला आपको गमला चूज़ करना है। बहुत छोटे गमले में प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा और मिर्ची की संख्या कम हो जाएगी। ये देखिए मैंने जो गमला लिया है काफ़ी गहरा और बड़ा गमला है और सिर्फ एक प्लांट लगाया है। कभी कभी हम मिर्च के 2 से 3 प्लांट छोटे गमले में ही लगा देते हैं जिससे वो पर्याप्त जगह ना होने की वजह से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। अब बात आती है प्लांट में फर्टिलाइज़र डालने की। तो सबसे पहले आपको मिट्टी को बिल्कुल हल्का कर लेना है। मिट्टी की अच्छी तरह से 15 से 20 दिन में गुड़ाई करते रहें, जड़ों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचे। और गुड़ाई का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, मिट्टी यदि लगातार जमी रहती है, हम गुड़ाई नहीं करते हैं तो उसमें फंगस और इंसेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। उसकी वजह से भी मिर्ची का पौधा ग्रोथ रोक देता है। तो मिट्टी को उलट पुलट करने से उसमें फंगस लगने की समस्या खत्म हो जाती है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे गमले की
साइज़ के हिसाब से आपको ये खाद डालना है। 2 मुट्ठी ये पुराने गोबर का खाद। यदि आपके पास पुराने गोबर का खाद नहीं है, उपले हैं, तो आप एक उपले को 1 लीटर पानी में 2 से 3 दिन के लिए भिगाकर रख दें और उस पानी का इस्तेमाल मिर्ची के प्लांट पर कर सकते हैं। गोबर की खाद में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है, पौधा अच्छी ग्रोथ करता है, साथ ही मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। इसमें कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिर्ची के पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसमें मैंने लिया है 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी एलोवेरा के टुकड़े को, साथ में 5 ग्राम गुड़ का टुकड़ा, दोनों को अच्छी तरह से पानी में मिलाकर सेमी शेड एरिया में मैंने रखा था 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते बाद कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। इस फर्टिलाइज़र को डालने का मकसद ये है कि इसमें जो एलोवेरा है वो एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है, हम सभी जानते हैं। तो जड़ें बहुत तेज़ी से विकसित होती हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, मिट्टी में यदि किसी भी तरह का इंसेक्ट, फंगस, चींटी हैं तो वह इसके यूज़ से ख़त्म होते हैं, क्योंकि एलोवेरा एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करता है। तो इसको आपको छान लेना है और इसमें मौजूद गुड़ फर्टिलाइज़र को कम समय में बना देता है। दूसरा, मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करता है। अभी मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ, वो है ये छाछ, जिसे हम मट्ठा बोलते हैं। ये बटर मिल्क पौधे में कैल्शियम की कमी को दूर करता है और दूसरा, मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस, चींटियों को भी ख़त्म करने में मदद करता है। 2 तरह से हमें इसका यूज़ करना है। पहला, हम मरोड़िया रोग के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और दूसरा फर्टिलाइज़र के लिए। तो हमें ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ नहीं करना है। आधा कप आप ये मट्ठा इसी फर्टिलाइज़र में मिला दें। इसके बाद हमें इसमें पानी डाल देना है। बिना डाइल्यूट करे आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने पौधे पे नहीं करना है। मिट्टी ड्राई रहनी चाहिए। अभी गर्मियों का मौसम है, इसलिए सुबह या शाम के समय आपको इस फर्टिलाइज़र को अपने मिर्ची के पौधे में डालना है। इतना फर्टिलाइज़र डालें जिससे कि ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले और मिट्टी में पूरी तरह से अवशोषित हो जाए। अब हमें एक स्प्रे तैयार करना है जिससे कि इस मरोड़िया रोग में बहुत ही जल्दी फ़ायदा मिलेगा और मैं आपको अगले वीडियो में इसका अपडेट भी दूंगी। तो आधा कप आप ये छाछ ले लें। इस बात का ध्यान रखें, 3 से 4 दिन पुरानी खट्टी छाछ होनी चाहिए। इसके बाद इसमें 3 से 4 गुना सादा पानी मिला लें। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इसे बना सकते हैं। अब इसे छान कर आपको स्प्रे बॉटल में भर लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो फैट पार्टिकल्स हैं वो स्प्रे बॉटल में फंस जाएंगे और अच्छी तरह से पौधे पर स्प्रे नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आपको अपने पौधे पर अच्छी तरह से इसका स्प्रे करना है। 10 से 15 दिन बाद आप दोबारा से स्प्रे कर सकते हैं और आप देखेंगे कि 1 से 2 स्प्रे में ही आपके प्लांट का मरोड़िया रोग खत्म हो गया है और पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। साथ ही हमने जो फर्टिलाइज़र डाला है वो प्लांट में मिर्ची बनाने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर की ऑर्गेनिक मिर्ची हमेशा खा सकते हैं। आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू।